पेशाब की नली में सिकुड़न यानी यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, कहीं आप इससे परेशान तो नहीं हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, रुक रुक कर आ रही है या फिर दर्द के साथ आ रही है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको और होम्योपैथी की कुछ दवाएं भी बताई जाएंगी जो उसको ठीक करने में काफी हेल्पफुल रहेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए एलोपैथी में उस यूरिथ्रा जो सिकुड़ी हुई नली है पेशाब की, उसे डायलेट किया जाता है, किंतु वो बहुत तकलीफदायक है, बार बार उसे डायलेट करवाना पड़ता है। तो होम्योपैथी में इसके लिए क्या उपाय है, क्या उपचार है, इसे हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें पेशाब इकट्ठी होती है, उसके पास से यूरिथ्रा निकलता है यानी पेशाब की नली। उस ब्लैडर में इकट्ठी होने के बाद जब यूरिन पास करने जाते हैं तो जिस नली से पास होता है उसे यूरिथ्रा कहते हैं। उसमें किसी तरह की सिकुड़न आ जाए, वो नैरो हो जाए, तो उसे कहते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। वो किसी भी वजह से हो सकता है और उसके कई कारण हैं, जैसे कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो, बार बार इन्फेक्शन हो तो नली सिकुड़ सकती है, या फिर इन्फ्लामेशन यानी वहां पर सूजन आ जाए, सूजन आने की वजह से भी वो नली सिकुड़ जाती है, या इंजरी, जब भी चोट लगती है तो वहां पर स्कैरिंग होती है। स्कैरिंग मतलब अंदर से एक और लेयर बनती है, अंदर से वो उसे हील करने के लिए बनती है। लेकिन यदि वो स्कार मार्क की तरह बन जाए, जैसे किसी को देखा होगा कि कोई जल जाए फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में, है ना, तो यहाँ का जो एरिया होगा वो इसमें आपस में चिपक जाएगा, स्कैरिंग हो जाती है। जलने के बाद भी वो एक लेयर आपस में चिपक जाती है। उसी तरह से यदि इंजरी रिपीटेड हो, बार बार हो, तो वो लेयर अंदर हीलिंग तो करेगा लेकिन मोटी लेयर बन जाएगा, जिससे अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब वो सिकुड़ गई, नली जो होती है वो सिकुड़ जाती है। कुछ लोगों को जन्म से होता है कि पैदा होते से ही वो नली सिकुड़ी हुई होती है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कैथेटर का यूज बार बार हो रहा है, कैथेटर बार बार अंदर जाता है, निकाला जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन बनने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लामेशन यानी सूजन आएगी तो उसमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। स्पाज्म क्यों होगा? डर की वजह से। जैसे एकदम से डरने के बाद कैसा इंसान रिएक्ट करता है, कोई भी हो नॉर्मल, तो एकदम ऐसा डरा हुआ कैसा होगा, अपने आप को सिकोड़ेगा, है ना, पर्सन कोई भी। तो उसी तरह किसी डर, फियर, फ्राइट, टेंशन या स्ट्रेस की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखा जाता है। होम्योपैथी में मेंटल कॉज बहुत मायने रखते हैं, तो ये डर, फियर, फ्राइट या फिर टेंशन, स्ट्रेस, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसकी वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमन है। जितना ज्यादा डायलिटेशन करवाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर होता है। तो मोर डायलिटेशन लीड्स टू मोर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की कि आखिर क्या लक्षण देखे जाते हैं जिनसे समझा जाए कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है। धार कम आएगी या स्प्लिट में आती है, कई बार 2 स्ट्रीम में धार आती है यूरिन की। दर्द बहुत होगा, पेनिस के टिप पे दर्द होता है अक्सर कर, कि एकदम जब यूरिन पास करते हैं उस दौरान उस टिप पे दर्द होगा, जलन हो सकती है, यूरिन की धार बन नहीं रही है और बार बार यूरिनेशन के लिए पेशेंट को जाने का मन होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। अच्छा, जब नली सिकुड़ गई है तो उससे निकलेगी ही कम, धार कम होगी, तो उस वजह से ऐसा लगेगा कि अंदर रह गया है तो बार बार जाने की शिकायत देखी जाएगी। लास्ट में ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद टपकती भी है। तो ये सारे लक्षण देखे जाए। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो एक्सरे RGU उसके द्वारा पता चलता है
कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है या नहीं, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट के थ्रू पता चलता है, सीटी या एमआरआई के थ्रू पता चलता है। चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली और बहुत ही उपयोगी दवा है कैंथारिस। इसमें यूरिन करने से पहले, यूरिन के दौरान और यूरिन करने के बाद बेहद जलन देखी जाती है। ब्लैडर ऐसा लगता है जैसे खाली नहीं हुआ है। जलन की वजह से पेशेंट बहुत परेशान रहता है, रुक रुक कर यूरिन आती है, फ्लो बराबर नहीं बनता है और मेन दर्द से ज्यादा इसमें जलन देखी जाती है। तो इन केसेस में कैंथारिस के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पोटेंसी क्या होगी, कैसे लेनी है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट अवश्य करें। दूसरी जो बेहद उपयोगी दवा है उसका नाम है क्लेमेटिस इरेक्टा। इसमें पेशाब रुक रुक कर आएगी, ऐसा सेंसेशन बना रहता है कंटिन्यूस पेशेंट को कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, हर थोड़ी देर में जाना है, यूरिन अभी रुकी हुई है और पास करना है और पास करना है, तो दिमाग भी कंटिन्यू वहीं लगा रहेगा। प्लस ब्लैडर खाली नहीं होता है, फ्लो रुक रुक कर आता है, कई बार पेशेंट को जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत ज्यादा देखी जाती है और धार बहुत कम बनती है। तो इन केसेस में क्लेमेटिस इरेक्टा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पोटेंसी के लिए आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इससे जुड़ी और दवाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे भी सारी कमेंट्स छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।